नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो पर हम कैबिनेट मिशन 1946 से लेकर के भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक बात करेंगे। इससे पहले का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि साइमन आयोग से लेकर के भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। तो उसके बाद के जो टॉपिक हैं कैबिनेट मिशन 1946 से लेकर के भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक, तो उन सभी के बारे में इस वीडियो पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक पर। तो कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 पे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में 1945 में जो है हुए आम चुनाव में सर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी के जो उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी। फिर 14 मार्च 1946, कब? 14 मार्च 1946। 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक जो है 3 सदस्यीय मिशन, जिसके सदस्य पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष और व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स और नौसेना प्रमुख AB एलेक्जेंडर थे। और मिशन ने जो है भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत किया। तो योजना के अंतर्गत जो निम्नलिखित प्रावधान थे वो इस प्रकार से थे। प्रावधान में बात यह थी कि भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, जिससे ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी राज्य सम्मिलित होंगे। केंद्र सरकार के अधीन विदेश संचार तथा प्रतिरक्षा के मामले होंगे। संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय पर एवं अपशिष्ट शक्तियाँ जो है प्राप्त नहीं होगी। प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक संविधान निर्मात्री सभा गठन किया जाएगा। प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि में जो है सीटों का आवंटन किया जाएगा। इस प्रकार से भारतीयों में जो है भारतीय प्रांतों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाएगा। मद्रास, बम्बई, पहला जो है 3 वर्गों में विभाजित कैसे किया जाएगा? मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत पहला था। और दूसरा पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश और सिंध। और तीसरा है बंगाल एवं असम। और अगला प्रावधान है, प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात किसी भी प्रांत की विधानसभा को संविधान निबंधन पर पुनर्विचार करने की अनुमति होगी। फिर अगला प्रावधान है, कैबिनेट मिशन ने किसी भी रूप में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार भी कब हुआ था? कैबिनेट मिशन 1946 से। इसके बाद अगला है हमारा अंतरिम सरकार का गठन 1946। अंतरिम सरकार का गठन 1946 क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के पृथक पाकिस्तान की मांग को जो है ठुकरा दिया था। कब? 1946 में। तो उन्होंने भारत में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा, जिसके सदस्य 14 सदस्य थे। कितने सदस्य? 14 मेंबर। इसमें 14 मेंबर में 6 कांग्रेस के और 5 मुस्लिम, 5 जो है मुस्लिम, 5 मुस्लिम थे और 3 अन्य थे। तो इतने संख्या निर्धारित की 14 सदस्य जो है निर्धारित किए गए थे। तो किंतु मुस्लिम लीग ने सरकार में शामिल होने से मना कर दिया। और 12 अगस्त 1946 को, कब? 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने नेहरू को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। और इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। कब? 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। किंतु बाद में जो है लीग सरकार में जो है शामिल होने के लिए जो है तैयार हो गई। और लीग का जो सरकार था शामिल होने का उद्देश्य परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना था। तो 2 दिसंबर 1946 को सरकार बनाई गई। कब? 2 सितंबर 1946 को सरकार बनाई गई। और 26 अक्टूबर को जो है लीग ने 5 सदस्यों को भेजकर अंतरिम सरकार में शामिल होने की क्या की थी? पुष्टि की थी।
इस प्रकार से अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे और विभाग कैसे था वो उसके बारे में सदस्य में जैसे लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष थे और उनको क्या विभाग दिया गया था उसके बारे में। लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल का पदभार था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण का प्रभार था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि का प्रभार था उनके पास। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति का प्रभार था। जगजीवन राम श्रम मंत्री के प्रभार था उनको। सरदार बलदेव सिंह रक्षा का प्रभार था और C.H. भाभा खनन कार्य एवं ऊर्जा का प्रभार था उनके पास। सी राजगोपालचारी शिक्षा का प्रभार था। आसफ अली रेलवे एवं परिवहन का प्रभार था। लियाकत अली खान वित्त का प्रभार था। I. चंडीगढ़ लीग वाणिज्य का प्रभार था। अब्दुल रबी नस्तर वायु संचार मंत्री एवं डाक का प्रभार था। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री का प्रभार था उनके पास। गजनफर अली स्वास्थ्य मंत्री का प्रभार था उनके पास। इस प्रकार से अंतरिम सरकार का गठन हुआ। और अगला है हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या है इसके बारे में जान लेते हैं और इसके प्रावधान क्या क्या हैं इसके बारे में देखेंगे। तो मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत भेजा गया। कब? मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत भेजा गया। माउंटबेटन के अनुसार भारतीय समस्या का एकमात्र समाधान देश का विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना करना था। क्या करना था? भारतीय समस्या का एकमात्र समाधान ऐसा था कि देश का विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना करना था। इस प्रकार से 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था उसके क्या क्या प्रावधान थे उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला प्रावधान है 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन यानी 2 डोमिनियन में 2 राष्ट्र पाकिस्तान एवं भारत की जो है स्थापना की जाएगी। संप्रभु राष्ट्र। संप्रभु का मतलब ये होता है कि वह अपने शासन से चलेगी, किसी दूसरे राष्ट्र के डोमिनियन से, किसी दूसरे राष्ट्र के शासन से नहीं चलेगी। जो भी अधिकार होगा अपने शासन का अधिकार चलाएगा उसमें। संप्रभु का मतलब ये है। तो दूसरा है दोनों राष्ट्रों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन की ताज को करनी थी। इस पर जो है ब्रिटेन सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। तीसरा है इसमें पंजाब एवं बंगाल के विभाजन की व्यवस्था की गई तथा उनके बीच जो है सीमा निर्धारित करने के लिए सीमा आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे। तो ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान है। अगला प्रावधान है पाकिस्तान एवं पश्चिमी पंजाब तथा पूर्वी बंगाल के अतिरिक्त सिंधु उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, असम का सिलहट भाग, बहावलपुर, खैरपुर, बलूचिस्तान तथा अन्य छोटी देशी रियासतों को भी सम्मिलित किया गया। ये क्या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रावधान कहता है। अगला है दोनों अधिराज्य की संविधान सभा में अपने अपने देश को संविधान बनाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र थी। दोनों अधिराज्य मतलब जो 2 डोमिनियन बने, एक पाकिस्तान एक भारत। तो दोनों अधिराज्य के संविधान सभा में अपने अपने देश का संविधान बनाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र थी और उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। उन्हें कॉमनवेल्थ से भी अलग होने का छूट दिया गया था। अगला है जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक अधिराज्य का शासन जो है प्रबंध 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा संपादित किया जाएगा। और भारत शासन अधिनियम 1935 का ही बहुत कुछ प्रावधान अपने नए संविधान पर लागू है। इस प्रकार से 1947 का जो अगला प्रावधान है स्वतंत्रता के बाद अधिराज्यों, प्रांतों अथवा उनके किसी भी भाग पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा इन दोनों अधिराज्यों पर। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की छूट होगी। ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रावधान। अगला प्रावधान है भारत मंत्री या भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया। भारत मंत्री और भारत पद का सचिव का जो है पद जो है समाप्त कर दिया गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संपूर्णता की जो है समाप्ति की घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। 1947 अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। इस प्रकार से अगला है इसने शाही उपाधि से यानी भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया। कब? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया। इसने ब्रिटिश शासक को मतलब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने ब्रिटिश शासक को विधायकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया। लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था।
अगला प्रावधान है 1947 अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। अगला प्रावधान है 1947 के भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली भी समाप्त कर दी गई। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रावधान ऐसा था। इस प्रकार से अगला है 15 अगस्त 1947 से पूर्व की सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहे जो उन पर पहले से प्राप्त थी। और अगला प्रावधान है 14 या 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियाँ दो नए स्वतंत्र यानी दो डोमिनियन में विभाजित हो गया। पहला भारत अपना और फिर पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन जो बने भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। और फिर गृह सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले में किनको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। और खाद्य एवं कृषि मंत्री किनको दिए गए प्रभार? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। और शिक्षा मंत्री कब बने? पहले शिक्षा मंत्री कौन बने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने। और रेलवे एवं परिवहन मंत्री जान मथाई जी को बनाया गया। और वित्त मंत्री R.K. षणमुखम शेट्टी को बनाया गया। विधि मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बनाया गया। श्रम मंत्री पहला जगजीवन राम को बनाया गया। और रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह को बनाया गया। वाणिज्य मंत्री C.H. भाभा को बनाया गया। संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई को बनाया गया। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को बनाया गया। और स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर को बनाया गया। और खनन कार्य एवं ऊर्जा मंत्री B.N. गाडगिल को बनाया गया। इस प्रकार से स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला कैबिनेट रहा। इसके बाद 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार से हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रावधान था। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और वीडियो के लास्ट कमेंट पे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे जा कर के कि ये कंटेंट, इसमें जो भी कंटेंट था वो कैसा था, आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से उचित है या नहीं है, आप उस कमेंट पे जा कर के बता सकते हैं। पुनः धन्यवाद दोस्तों आप सभी को।